नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल रमन रेखा ने लोकसभा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान से प्रेरित होकर काव्य संग्रह एक पेड़ मां के नाम का विमोचन किया। और जहां इस संग्रह में देश भर के शिक्षकों और साहित्यकारों की रचनाओं को शामिल किया गया है, तो वहीं आपको बताते चलें कि जिसका संपादन शिक्षक सागर कुमार शर्मा ने किया है। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन से जूझ रही है, तो यह काव्य संग्रह लोगों के लिए प्रकृति से जुड़ने और उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। जहां उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह संग्रह पाठकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगा। तो वहीं विमोचन समारोह में राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल भी मौजूद रहे। अब खबर रायपुर से ही है, जहां आपको बताते चलें कि राज्यपाल रमन रेखा ने लोकसभा भवन में छत्तीसगढ़ के मंटप में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन और राज्य सूचना आयुक्त उमेश कुमार अग्रवाल के साथ साथ आपको बताते चले कि शिरीष चंद्र मिश्रा को शपथ दिलाई गई, जहां मुख्य सचिव विकासशील ने शपथ प्रक्रिया को संपन्न कराया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि शपथ ग्रहण समारोह में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, खेल मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साहू समाज का एक बड़ा संभाग स्तरीय सम्मेलन हुआ है, और जिसमें कि स्वर्गीय ताराचंद साहू के स्मृति कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जहां आपको बताते चलें कि दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्कूल की शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जहां आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में 36 उत्कृष्ट व्यक्तियों को समाज सेवा, शिक्षा और संस्कृति में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। और जहां उप मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय ताराचंद साहू को एक कुशल संगठनात्मक और जन नेता बताया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने यह भी साझा किया कि उनका सपना छत्तीसगढ़ की खुशहाली और गांवों की तरक्की था। और इस अवसर पर उन्होंने साहू समाज की प्रतिमा स्थापना के लिए भी 40 लाख रुपए की घोषणा की। मुक्त हो, हमारा देश नक्सल मुक्त हो, ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का संकल्प है। पिछले 2 सालों में बस्तर में नक्सल उन्मूलन के लिए जिस बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने काम किया है, वास्तविकता भी यही है कि जो बड़े बड़े नक्सली, इनामी नक्सली या तो न्यूट्रलाइज हुए हैं, सरेंडर हुए हैं या गिरफ्तार हुए हैं, अब अपनी अंतिम सांस नक्सलवाद ले रहा है। और निश्चित रूप से बस्तर में बहुत जल्दी खुशहाली और तरक्की आएगी, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां स्वामी विवेकानंद सरोवर के पास 2 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़िया चौपाटी का निर्माण किया गया। और इस चौपाटी में 30 दुकानें बनाई गई हैं, और जिसमें छत्तीसगढ़ के व्यंजनों के स्टॉल महिला को सौंपे गए, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बेहद ही अच्छा उदाहरण है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर न केवल छत्तीसगढ़ी व्यंजन बल्कि अन्य प्रकार के व्यंजन भी उपलब्ध हैं। जहाँ आपको यह भी जानकारी देते चले कि बुजुर्गों के लिए सरोवर के चारों ओर कुर्सियां भी रखी गई हैं, जबकि 20 एकड़ में पैदल पगडंडी बनाई गई, और जहां लोग मॉर्निंग वॉक तो वहीं इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। आज इस चौपाटी का उद्घाटन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और श्रम मंत्री खुशवंत साहिब ने किया। यहाँ पे चौपाटी का आज लोकार्पण, यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चों का मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध है, साथ में खई खजेना भी है। और इस नई सोच के लिए मैं हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अशोक जैन जी और उनके साथ उपाध्यक्ष और पूरे पार्षद गणों को मैं बधाई देता हूँ कि उनकी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच के कारण एक आज बलौदा बाजार शहर में एक बहुत खूबसूरत चौपाटी और साथ में लगा हुआ तालाब जिसका सौंदर्यीकरण हुआ है। हमारे जो
नगर पालिका परिषद में जितने भी हमारे बॉडी में है, पार्षद है, अधिकारी कर्मचारी है, अध्यक्ष हैं, सबको मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छे विजन लेकर के चल रहे हैं और उनकी मंशा है कि हम बलौदाबाजार को कितना अच्छा बना सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं और वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि जो चौपाटी बना है उसका थोड़ा स्वच्छता का भी ध्यान रखें, उपयोग करें और यहाँ पे किसी प्रकार का कचरा न फैले, इस बात का भी ध्यान रखें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये बलौदाबाजार के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि मोर बलौदाबाजार मोर चौपाटी का आज शुभारंभ हुआ है। माननीय मंत्री टंगराम वर्मा जी के नेतृत्व में ये उनकी सोच, उनके विजन को दिखाता है कि इस प्रकार बलौदाबाजार की जनता को हर तरीके का सुख सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए लगातार उनके नेतृत्व में काम हो रहा है और एक अच्छा चौपाटी है। जैसे कि हमको कुछ अगर खाना होता तो अलग अलग दुकान जाना पड़ता था, लेकिन एक ही स्थान पे सारी चीजें, सारी वैरायटीज, सारे फूड्स एक ही जगह स्थान पे कर दिए। इससे समय का भी बचत होगा, बच्चों को आनंद भी मिलेगा, शहर वालों को भी खुशहाली मिलेगी। ये बहुत अच्छा काम हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे यहाँ के माननीय नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन जी ने किया है। मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री जी को विशेष हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, बलौदाबाजार के लिए बड़े खुशी और गर्व की बात है कि आज एक इतना सुंदर चौपाटी, व्यवस्थित चौपाटी का जनता को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ये हमारा एक ध्येय है। ये चौपाटी से लोगों के मनोरंजन के और खाने पीने के अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और गरीब जो लोग व्यवसाय नहीं कर पाते उनको एक स्थान पे लाकर सभी किस्म के जो खाने पीने की वस्तु एक जगह उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारे बलौदाबाजार शहर में। ये एक महिलाओं, बच्चों, सभी आम जनता के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है। कम से कम वो फ्री होके आके यहाँ घूम सकते हैं, उनका मनोरंजन हो सकता है, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर और इतनी यहाँ पे वैरायटीज मिलेंगी खाने की और हर प्रकार का मनोरंजन का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आज उद्घाटन में मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर कुछ गीतों से आप लोगों का और मनोरंजन करने वाली हूँ और हम लोग दोबारा यहाँ पे जरूर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत में आम और उप निर्वाचन 2026 के तैयारियों पर बैठक आयोजित की गई और जिसमें बैठक में नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर स्थिति और त्रिस्तरीय पंचायतों में 1000 से ज्यादा पदों पर निर्वाचन के लिए चर्चा की गई है। बताते चलें कि वर्तमान में नगर पालिका के अध्यक्ष के 2 पद और पार्षदों के लिए 15 पद रिक्त हैं और जबकि नवगठित नगर पंचायतों में कुल 64 पद रिक्त हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत में भी 1043 पदों पर निर्वाचन होना शेष बाकी है। बताते चले कि आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण शीघ्र ही पूर्ण कर समय पर उप निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगरीय क्षेत्र में किसानों की बढ़ती शिकायतों के लिए विधायक अंबिका मरकाम ने धान की खरीदारी केंद्रों पर निरीक्षण किया, जहां आपको बताते चले कि उन्होंने नगरी में मंडी, घटूला, गिधावा और डोंगर डूला के साथ साथ आपको बताते चले कि घनडोगरी केंद्रों पर जाकर किसानों के लिए धान रिजेक्ट करने वाले मामलों पर अधिकारियों को फटकार लगाई है, जहां कई केंद्रों पर किसानों को धान बेचने में हो रही समस्याओं को भी सुनकर विधायक से गहन चर्चा की गई और जहां उनके हस्तक्षेप से किसानों का धान खरीदा गया है। तो वहीं आपको बताते चलने कि विधायक ने साय सरकार की धान खरीदी नीति पर गंभीर सवाल उठाए और जहां इस निरीक्षण में कांग्रेस की कमेटी अध्यक्ष अनवर रजात के साथ साथ भानेन्द्र ठाकुर तो वहीं राजू सोम भी उपस्थित रहे। अगर कर्जा माफ कर दो धान केरला जिसको बोलते हैं ना, वो 5-10% उसको चला लेते हैं। अभी अब खबर बेमेतरा जिले से है, जहां शराबबंदी की मांगों को लेकर महिलाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कि ग्राम कन्हेरा में ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की वजह से पूरे गांव का माहौल पूरे तरीके से खराब हो गया है और जहां नशे के में धुत युवक आए दिन गाली गलौज करते हैं और जिससे कि गांव में डर और असुरक्षा का माहौल भी बना हुआ है। जानकारी देते चले कि महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची और जहां कलेक्टर से मुलाकात कर शराबबंदी की मांग करते हुए लिखित आवेदन सौंपा गया है। उन्होंने प्रशासन से
से जल्द ही शराबबंदी लागू करने और अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर गांव विकसित भारत का संदेश देने के लिए ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई है। जी आपको बता दें कि यह आयोजन वीबीजी राम जी योजना के तहत हुआ और जिसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास और आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। और जहां कार्यक्रम में कृषि, मछली पालन, सिंचाई, दलहन तिलहन की खेती तो वहीं उद्यानिकी की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। और जहां यह भी जानकारी देते चले कि इस दौरान मछली पालन के लिए जाल वितरण किया जाएगा और जहां पर ग्रामीणों में स्वरोजगार की उम्मीदें जगी हैं, तो वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्मता सिंह ने योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। और जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी इस कार्यक्रम की सोशल मीडिया पर प्रशंसा की है। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा जिले के गिरसा थान समिति केंद्र पर अवैध धान खपाने की कोशिश में पुलिस ने उसको पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। जहां आपको बताते चले कि बिचौलिया विनय गुप्ता किसान बनकर लगभग 320 बोरी धान खपाने की योजना बना रहा था, लेकिन समिति ने केंद्र पर इसे पकड़ लिया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि अवैध धान को जब्त कर लिया गया, तो वहीं इसके खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। जहां यह घटना धान समिति केंद्र की सतर्कता और निगरानी के कारण सामने आई और जिससे कि इस अवैध धान खपाने के प्रयास को पूरे तरीके से विफल कर दिया गया। बताते चले कि मामले की जांच पड़ताल जारी है। बोरा में पलटी हुआ को वापस आप प्लास्टिक बोरा में करवा रहे हैं? नहीं, हम नहीं करवा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सूरजपुर से है, जहां ग्राम पटना में 11 कुंडलीय विष्णु महायज्ञ का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। जहां आपको जानकारी देते चले कि प्रेमनगर के विधायक भुल्लन सिंह मरावी ने महायज्ञ का शुभारंभ किया है। जहां कलश यात्रा में महिलाओं, पुरुषों और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर पूरे ग्राम में भ्रमण किया और जिससे कि क्षेत्र पूरे तरीके से भक्तिमय हो गया। तो वहीं विधायक मरावी ने श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक चेतना और भाईचारा बढ़ता है। और जहां महायज्ञ के दौरान भागवत कथा वाचन, रामलीला, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, जिससे कि आसपास के ग्रामीण भी उसमें भाग लेंगे। अब खबर बीजापुर से है, जहां नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में 27 लाख के इनामी 6 माओवादियों को ढेर कर दिया। बताते चले कि 4 महिला सहित कुल 6 माओवादियों को उनके शवों को बरामद कर लिया गया है। जहां मारे गए माओवादियों में 1 DCCM, 3 ACM और 2 पार्टी मेंबर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार आपको यह भी जानकारी देते चलें कि मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल तो वहीं 6 ग्रेडेड हथियार भी बरामद किए गए और साथ ही नगद राशि भी मिली है। यह कार्रवाई DRG के बीजापुर, CRPF और STF की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के जो जंगल इलाके हैं, पटलम का जंगल जो बोलते हैं, उस पे हमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के दिलीप वेड़जा और राहुल तेलम और उनकी टीम का सूचना मिला था, जिस पर से संयुक्त टीमें थी, जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, कोबरा 206, 202, 210, इसके अलावा STF की टीमें थी, संयुक्त टीमें इसमें ऑपरेशन पर निकली थी। और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है। और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार, जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303, 1 कार्बाइन, BGL लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इस जो पूरे जो अभियान में ये जो मुख्य जो कैडर था दिलीप वेड़जा, जो कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज भी है, उसके साथ उसकी टीम के 3 ACM और 2 पार्टी मेंबर के लोग इसमें जिनका शव बरामद किया गया है, जिन पर कुल 27 लाख का इनाम था।
अब खबर महासमुंद जिले से है, जहां कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए का 950 किलोग्राम का गांजा जब्त कर लिया और जहां 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और जिनसे गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। जानकारी के अनुसार तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई लगातार जारी है, जहां उड़ीसा की सीमा से सटे होने के कारण यह क्षेत्र तस्करों के लिए एक बेहद ही सक्रिय मार्ग बन चुका है और इन ऑपरेशन को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स वही कोमाखान थाना ने मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गांजे जो पकड़े जा रहे हैं महासमुंद में, उड़ीसा से उनकी शुरुआत हो रही है और वो देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाए जा रहे हैं। इस केस में से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इनका तरीका था, गाड़ी में रखे हुए थे, पर तरीके देखें बार बार बदल रहे हैं। जैसा मैं पहले भी बताया, गाड़ी के विभिन्न हिस्सों में छुपाकर गांजे ले जाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अनेक बार आप ये देखते हैं, जैसे पिछले बार एम्बुलेंस में एक बड़ा भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था। एम्बुलेंस में नंबर प्लेट्स डिफरेंट स्टेट्स के थे उपलब्ध, ताकि जिस स्टेट से वो गुजरे उस स्टेट का नंबर प्लेट लगा के वहाँ बेशक जाने में कामयाब हो सके। तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखेंगे बाइक्स में भी कुछ लोग आके डंप भी कर दे रहे हैं जंगल में, अगले दिन फिर उसको उठा के दूसरा यूनिट ले जाया जा रहा है। पार्टियां भी अनेकों टाइप की लगी हुई हैं। एक पार्टी केवल डिलीवरी कर रही है, दूसरी पार्टी केवल हैंड ओवर ले रही है, तीसरी पार्टी आगे कंसाइनमेंट को डिटेल ट्रेड कर रही है। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। दूसरे स्केल पे देखें तो सप्लायर हो गया, फैसिलिटेटर हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पायलटिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम पीछे गाड़ी में कौन है क्या है। और लास्ट माइल जो डिलीवरी हो रही है उसमें बेचने वाले लोग हैं, पैसा इकट्ठा करके सप्लाई करने वाले लोग हैं। तो पूरा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के हर एक पहलुओं पर विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैं बताया कि इस बार जो 17 दिनों में जो 18-19 प्रकरण हुए हैं, उसमें से 4 प्रकरणों में एंड टू एंड कार्रवाई की जा रही है और सब में बारीकी से पहचान भी की जा चुकी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।